हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल माय हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आपको यूनिट 1A इंग्लिश की बुक डैफोडिल से जैकबोर्ड की ये बुक है द न्यू फ्रेंड्स पढ़ाने जा रही हूँ। चलिए बच्चों, इसको पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देख लेते हैं इसको। क्या बिफोर यू रीड, हैव यू एवर कम अक्रॉस एन एनिमल और अ बर्ड हु नीडेड हेल्प? कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम? क्या कभी आपको किसी पशु या पक्षी को देखकर ऐसा लगा है कि उन्हें आपकी मदद की जरूरत है? कुड यू बी ऑफ एनी हेल्प टू देम? क्या आपने उनकी मदद की है? द स्टोरी न्यू फ्रेंड्स, ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद्स स्टोरी नादान दोस्त, is about a brother and sister, Keshav and Shyama, who are amused to discover three eggs just above the cornice in their house. यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी नादान दोस्त का अंग्रेजी अनुवाद है। द स्टोरी न्यू फ्रेंड्स, ट्रांसलेटेड फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद स्टोरी। यह जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद की नादान दोस्त का अंग्रेजी अनुवाद है। और यह केशव और श्यामा नाम के इसमें दो भाई बहन हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, दोनों भाई बहन हैं। केशव एंड श्यामा, केशव एंड श्यामा दो भाई बहन की ये कहानी है, जो हु are amused to discover three eggs just above the cornice in their house. What they do, what they do thereafter is given below. जो अपने छज्जे पर तीन अंडे देखकर काफी उत्साहित होते हैं, वो आर अम्यूज्ड डिस्कवर थ्री एग्स, तीन अंडे, जस्ट अबव द कॉर्निस, अपने छज्जे के ऊपर अंडों को देख करके काफी उत्साहित होते हैं, बहुत खुश होते हैं। व्हाट दे डू देयर आफ्टर इज गिवन बिलो। वह आगे क्या करते हैं, आगे कहानी में जानते हैं। चलिए देखते हैं इसको। A bird had laid eggs just above the cornice in Keshav's house. केशव के घर के छज्जे के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। Both केशव and his sister श्यामा would watch the birds intently. केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़ियों को वहां आते जाते देखते। As they flew back and forth, first thing every morning the two would come and stand in front of the cornice, rubbing their eyes, barely awake. सुबह सवेरे दोनों आंखें मलते, रबिंग देयर आइज, सुबह सवेरे दोनों आंखें मलते कॉर्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया या चिड़ा दोनों को वहां बैठा पाते। The pleasure they drew from seeing the two birds was so great that they even forget about the joys of milk and jalebi. यहाँ बच्चों मिल्क एंड जलेबी को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहाँ देखिए मिल्क एंड जलेबी, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। वे देखकर उसको इतना खुश हो जाते थे कि उनको देखने में बच्चों को पता नहीं कैसा महसूस होता कि वे अपना जो ब्रेकफास्ट करते थे, जलेबी, ज्वाइस मिल्क एंड जलेबी, फॉरगट, उसको भी वे भूल जाते थे। Numerous questions rose in their minds. How big were the eggs? उनके मन में हर समय यही सवाल उठते रहते, अंडे कितने बड़े होंगे। How big were the eggs? What color were they? दोनों के दिल में ये सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, वे किस रंग के होंगे। What color were they? वे किस रंग के होंगे। How many? वे कितने होंगे। What did they eat? वे क्या खाते होंगे। How would the chicks come out of them? उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे। What is the nest like? बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। But there was nobody around to answer their question. उनका घोंसला
व्हाट इज द नेस्ट लाइक, उनका घोंसला कैसा होगा, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे। बट नो बडी अराउंड टू आंसर देयर क्वेश्चन, लेकिन उनके इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। अराउंड दियर आंसर दियर क्वेश्चन, उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। माँ हैड नो टाइम फ्रॉम द होम हाउस वर्क एंड बाबूजी फ्रॉम हिज बुक्स। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और बाबूजी को अपने किताबें पढ़ने से। दोनों, द टू चिल्ड्रन हैड टू comfort themselves by asking and answering each other। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा, टेल मी भैया, will the chicks fly away as soon as they come out of the eggs? श्यामा कहती है, क्या भैया बच्चे अंडों से निकलकर ही उड़ जाएंगे? नो सिली, केशव वुड रिप्लाई, proud as a scholar. First they have to grow wings. How would the poor things fly without wings? केशव कहता है, ऐसे बोलता है जैसे कोई बहुत बड़ा हो। केशव विद्वान जैसे गर्व से कहता है, नहीं री पगली, नो सिली, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे। प्राउड स्कॉलर, फर्स्ट दे हैव टू ग्रो विंग्स, पहले पर निकलेंगे, पर यानी पंख। बगैर परों के हाउ वुड द पुअर थिंग्स फ्लाई विदाउट विंग्स, बगैर परों के, बगैर पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा, व्हाट वुड द पुअर बर्ड फीड हर लिटिल वंस? श्यामा कहती है, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया। दिस वॉज अ ट्रिकी क्वेश्चन इवन फॉर केशव टू आंसर। केशव का जवाब देने के लिए भी यह सवाल पेचीदा था। केशव क्या जवाब देता। अ कपल ऑफ डेज वेंट बाई एंड द चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी इंक्रीज्ड। इस तरह 2 दिन गुजर गए और बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती गई। दे वेयर ईगर टू सी द एग्स, वे अंडों को देखने के लिए व्याकुल हो उठे, अधीर हो उठे। दे वेयर सर्टेन दे हैड हैच्ड बाय देन, उन्हें अनुमान था कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। द क्वेश्चन द क्वेश्चंस द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट नाउ वेग्ड heavily on their minds। चूजे क्या खाएंगे, यह सवाल उनके दिमाग में गहराने लगा। Where would the poor bird find enough grain to feed her brood? The chicks were sure to starve to death। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी कि अपने बच्चों का पेट भरे। चूजे यानी बच्चे भूख से मर जाएंगे। Starve to death। This thought left the sibling anxious। इस ख्याल से दोनों भाई बहन चिंतित होते। सिबलिंग यानी सहोदर यानी सगे भाई बहन है, वो चिंतित हो उठे। They decided to scatter some grains on the cornice for the bird to pick। उन्होंने छज्जे पर थोड़े अनाज को फैलाने का फैसला किया। श्यामा said happily। श्यामा खुश होकर बोली, ओह, then the bird won't have to fly anywhere in search of food, we'll see। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर नहीं जाना पड़ेगा ना। ओह नो, सेड केशव, व्हाई वुड सी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न। But on chicks is really hot up there। But won't the chicks be really hot up there? A new worry crossed श्यामा's mind। श्यामा के दिमाग में आया कि क्यों भैया बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव had not thought of this problem until then। केशव का ध्यान तब तक तकलीफ की तरफ नहीं गया था। Yes, he said, they are probably dying of thirst up there।
वह बोला, हाँ जरूर वे प्यास से वहां मर रहे होंगे। उनके ऊपर देयर आर नो शेड अबव देम इवन, उनके ऊपर कोई वहां छाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट वॉज फाइनली डिसाइडेड it was finally decided that a makeshift roof would be erected above the nest. आखिर फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाएगी। The proposal for a bowl of water and some grains of rice was also approved. पानी की प्याली, थोड़े से चावल के दाने रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। आपस में उन्होंने डिसाइड कर लिया। They began to work earnestly. Syama quietly brought some rice from the clay pot. Kesar secretly emptied the stone bowl of its oil, scrubbed it clean and refilled it with water. वे बड़े चाव से काम करने लगे, काम को शुरू कर दिया। श्यामा चुपचाप मटके के से चावल निकाल के ले आई और केशव ने पत्थर की प्याली को तेल से जो चिपके हुए थे, जिसमें तेल चटर पटर हो रहा था, उसको उन्होंने खाली कर दिया, रगड़ रगड़ के उसको माजा साफ कर दिया और उसमें पानी को भर दिया, स्क्रब करके स्क्रबर से और उसको साफ किया, क्लीन किया और उसमें रिफिल विद द वाटर और पानी को उसने भर दिया। बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, अब उनको आश्रय के लिए कपड़ा वो कहाँ से लाएं, कहाँ से उसके लिए शेल्टर बनाएं। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और बिना सहारे के ऊपर छत कैसे टिकेगा। उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ व्हाइल बिफोर इट वाज फाइनली रिजॉल्व। केशव श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली पजल सॉरी व्हाट वेयर, फिर से पढ़ते हैं बच्चों यहाँ से बट वेयर टू गेट द क्लॉथ फॉर द शेल्टर, आश्रय के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं। एंड हाउ टू मेक द रूफ स्टे अप विदाउट सपोर्ट, और बिना सपोर्ट के, बिना सहारे के छत ऊपर कैसे टिकेगा। केशव पजल्ड ओवर, छड़ियाँ कैसी होंगी। केशव पजल्ड ओवर द प्रॉब्लम फॉर अ वाइल बिफोर इट वाज फाइनली रिजॉल्व, तो केशव इसी उधेड़-बुन में पड़ा हुआ था, कैसे करे क्या करे, सोच रहा था। गो एंड ब्रिंग द गार्बेज बास्केट, मेक श्योर माँ डजंट सी यू, छोटी बहन से बोला कि जाओ और जो हमारा कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है उसको उठा करके लाओ, और उसको लाते समय ध्यान रखना कि माँ तुम्हें ना देख ले, माँ से चोरी से लेकर आना है। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडल, लेकिन उसमें तो एक होल है मिडल में। अब देखिए बच्चों, होल और होल ये दो वर्ड हैं, आपको लिखने के लिए आएगा HOLE होल, WHE होल, WHOLE होल। तो आपको बच्चों ये दोनों को याद रखना होगा। ऐसे बहुत सारे वर्ड आएंगे तो आपको वहां मैं बता दूंगी। बट इट्स गॉट अ होल इन द मिडिल, विल इट कीप द सन आउट, श्यामा बोली कि बीच में उसमें छेद है, क्या यह धूप से उसे बचाएगी। First bring the basket, Keshav said the slight irritation. Said with slight irritation. I will take care of the hole. Syama went running and returned with the basket. Keshav stuffed the hole with some paper and rested the basket against the branch of a nearby tree. See how the shadow of the basket falls on the nest. The sun can't गेट थ्रू नाउ। केशव ने हल्के झुंझुला करके, फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट, केशव इरिटेशन, स्लाइट इरिटेशन में हल्का झुंझुला करके कहा, तू टोकरी लेके आ, मैं उस सुराख की कोई तरकीब निकालूंगा। आई विल टेक केयर द होल, मैं उसको देखूंगा, तेरा ये प्रॉब्लम तुझे नहीं करना है, सोचना है। श्यामा वेंट रनिंग, श्यामा दौड़ती हुई जाती है और टोकरी लेकर के आती है, बास्केट लेकर आती है। केशव स्टफ द होल, और केशव क्या करता है, उस सुराख को कागज ठूंस देता है, उसको भर
देता है, कागज लगा करके होल को बंद कर देता है। सम पेपर द रेस्टेड, और टोकरी को रेस्ट करने के लिए यानी सूखने के लिए रख देता है। द बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ द नियर बाई, और उस टोकरी को पेड़ के नजदीक रख देता है, एक टहनी से टिका करके रख देता है। रेस्टेड बास्केट अगेंस्ट द ब्रांच ऑफ अ नियर बाई, ब्रांच माने टहनी, शाखा से टिका करके रख देता। सी हाउ द शैडो, अब देखो कैसे उसको छाया मिल रही है। आप बास्केट फॉल्स ऑन द नेस्ट, और वह बोला देखो कैसे टोकरी की छाया घोंसले पर पड़ती है। द सन कांट गेट थ्रू नाउ, अब सूरज की धूप इससे नहीं गुजर सकती। अब बच्चों इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 आप देख लीजिए बच्चों, इसका मैं आपको बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, और नहीं तो मैं लास्ट में सारे क्वेश्चन आंसर आपको लिख के बता दूंगी, लेकिन मेरा अभी यहीं पे मैं बता देती हूँ। वेयर डिड द बर्ड्स ले देयर एग्स, द बर्ड्स ले देयर एग्स जस्ट अबव द कॉर्निस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था। यहाँ पे आपको लिखना है द बर्ड्स ले, लेड बच्चों ले का पास्ट टेंस हो जाएगा, यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यहाँ से आपको आंसर उठाना है, LAI करना है। देखिए यहाँ पे इसको लिख देती हूँ LAID, लेड दियर एग्स जस्ट एबव, और मैंने आपको पहले भी बताया था, जस्ट एबव द कॉर्निस इन केशोस हाउस, जस्ट एबव, ABOVE ever the cornice, CORNICE, कॉर्निस इन केशव's हाउस। ये हो गया बच्चों, इसको कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखिए, व्हाट मेड केशव एंड हिज सिस्टर फॉरगेट अबाउट द जॉयज ऑफ मिल्क एंड जलेबी, क्यों दोनों बच्चे मिल्क एंड जलेबी भी, अपना ब्रेकफास्ट भी भूल गए। द प्लेजर ऑफ सी इन द टू बर्ड्स, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बच्चों, इसका आंसर है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मैं इसको बता देती हूँ, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। द प्लेजर ड्यू फ्रॉम सीइंग टू बर्ड्स ग्रेट मिल्क एंड जलेबी, यहाँ तक आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और आप उस क्वेश्चन का कॉम्प्रिहेंशन 2 का क्वेश्चन नंबर, कॉम्प्रिहेंशन 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है। ये हो गया बच्चों, आपने निशान लगा लिया होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ तक जलेबी तक। चलिए अगला देखते हैं, अगला कॉम्प्रिहेंशन का देखते हैं। विच थॉट लेफ्ट द सिबलिंग एनेक्सियस, तो इसका क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा है बच्चों। दो क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स एब वुड ईट द, वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड एनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड, यहीं से आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, और आप लोग यहीं से इसका आंसर ढूंढ सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, आप पेंसिल और बुक लेके बैठे होंगे बच्चों, तो आप निशान लगा सकते हैं इसको, मैं बोल देती हूँ, आप लोग इसको निशान लगा लीजिएगा। ये आंसर थोड़ा बड़ा है। विच थॉट लेफ्ट द सिबलिंग वेरी एनेक्सियस, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट द चिक्स वुड ईट एंड वेयर वुड द पुअर बर्ड फाइंड एनफ ग्रेन टू फीड हर ब्रूड, एंड इफ, देखिए इसका आंसर यहाँ से है, देखिए यहाँ से वे, एक सेकेंड, यहाँ से where would the poor bird find enough grain to feed her brood, the chicks were sure to starve to death, this thought left the sibling anxious। ये देखिए आपका यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है। और बच्चों इसका आंसर आप खुद से दीजिएगा, आप थोड़ा सा और देख लीजिएगा, ताकि आपको लगे कि हाँ सारा मैंने लिख लिया और मैंने खुद से लिखा है। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बच्चों, ये वाला यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं। अब मैं इसका पार्ट 2, जो ये पार्ट 2 है, इसको मैं लेके अगले वीडियो में आऊँगी, क्योंकि आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको पढ़ने में भी परेशानी होगी। इसका पार्ट 2 मैं आपको अगली बार अगले वीडियो में पढ़ा दूँगी। तो चलिए बच्चों, इसको मैं यही समाप्त करती हूँ, और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। थैंक यू सो मच।